अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। आज की ये तक़रीब सईद साहब उर्स के साले सवाब के लिए निकात पजीर है। मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना और हम सब का आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बड़े कमाल दर्जे के सितारे क़िबला शाह साहब, क़िबला अमजद शाह साहब, मेरी नज़र नहीं पड़ सकी है, अल्लाह ताला सलामत रखे है। और चेयरमैन साहब की कॉल आई कि जनाब आपने आना है, और जब इन्होंने मेरे शेख गिरामी का नाम लिया तो जहाँ पे बंदे ने हाथ दिया होता है, देखो हर बंदे ने अपने ताई मुरीद की अपनी तारीफ़ की हुई है। मुरीद की ना हाथ देना और जाके किसी सिलसिले के अंदर बैत हो जाना, लेकिन वासफ़ अली वासफ़ ने जो मुरीद की तारीफ़ की वो बड़े कमाल दर्जे की। वासफ़ अली वासफ़ से किसी ने पूछा मुरीद किसको कहा जाता है, तो वासफ़ अली वासफ़ ने कहा जो अपने शेख पे मर जाए उसको मुरीद कहा जाता है। जहाँ पे इतराज़ हो, जहाँ पे जहन की खलवश हो, वहाँ पे मुरीदियत नहीं रहती है। तो बस एक पैगाम आपको देना है, क्योंकि मुझे भी पता है आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सुन लेंगे तभी भी सुबहान अल्लाह, ना भी सुनेंगे तो मैंने तो चूँकि जितना टाइम दिया है उतना मैंने लगाना है। तो खुदा का वास्ता है जितने इधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, मेरे सामने आ जाएंगे तो लेके गुलशन बन जाएगा। बड़ी मेहरबानी है, मेरे लिए नहीं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए आप आ जाएँ। चलेंगे यह कि कुछ पैगाम आपके दिलों तक पहुँच जाए। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। जो इधर भी तशरीफ़ फरमाएँ, इधर भी तशरीफ़ फरमाएँ, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनमें से कोई किसी को छेड़ेगा, कोई किसी को छेड़ेगा। तो यह है कि आप मेरे सामने होंगे, चलो मैं आपकी तरफ देखता रहूँगा और मेरा पैगाम आप तक पहुँचता रहेगा। सबसे पहली बात जो समझने की ज़रूरत है, याद रखें मौत बंदे को ख़त्म नहीं करती। मौत ख़त्म नहीं करती, बंदे के करतूत बंदे को ख़त्म करते हैं, बंदे की बदअमालियाँ बंदे को ख़त्म करती हैं। हम शहर सियालकोट के बासी हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि मुझे बताएं, ये जितने जवान बैठे हैं बड़ों को तो पता होगा कि ख्वाजा साहब से पहले यहाँ पे कौन एमपीए थे, मुझे कोई बता नहीं सकेगा। लेकिन आप इनका पूरे इलाके से पूछें, ये जिनके उर्स पे आए हैं सारे नाम लेते होंगे। ये वजह क्या है? ज़िंदगी उस बंदे ने भी गुजारी जो एमपीए भी था, एक ओहदे के ऊपर था, लेकिन आज जिक्र करने वाला कोई नहीं, नाम लेने वाला कोई नहीं। एक ये भी है ज़िंदगी इन्होंने भी गुजारी, नाम भी बाकी है, जिक्र भी बाकी है। इसकी वजह क्या है? और ये सवाल ज़हन के अंदर आता है, बंदा कहता है यार देखो जी 30 साल ज़िंदगी गुजारी है, मर गया, नाम ख़त्म बस। ये चीज़ नहीं है। इकबाल ने कहा मौत को समझ बैठा है गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी, ये है शाम में ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी। असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। आप गौर करें ना यार, एक बंदा वो भी है जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी, जिसको शोहरत भी दी, अल्लाह ताला ने माल भी दिया, लेकिन 6 महीने के बाद हम कब्रस्तान जाके पूछ रहे होते हैं वो चाचे शहीदे दी कब्र ऐस पास है या ऐस पास है। होता है कि नहीं होता? हम अपनों के बारे में पूछते हैं, जिसने 30 साल हमारे साथ गुजारे, 50 साल हमारे साथ गुजारे, हम कब्रस्तान में जाके पूछते हैं और यार कब्र ऐस पासे सी या ऐस पासे सी। तो अपने दिल के मुफ्ती से पूछो, जब दुनिया इतनी बेवफा है, अपना चाचा भी साल बाद याद नहीं है, अपना मामा भी साल बाद याद नहीं है, तो इतने 100 साल गुजर गए हैं, दाता ली जवेरी क्यों याद है?
मैं मैं आपको ना एक नतीजा दे के जाना चाहता हूं, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का दौर है। कैमरा लाओ हजरत, वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराओ, दो किसी को रगड़े लाओ, दो किसी को लगाओ, आपकी वाह वाह हो जाती है। लेकिन खुदा का वास्ता है कभी अकीदा अहले सुन्नत से रूगर्दानी ना करना। पहले ये होता था ये सुन्नियों का घर है, ये जनाब अकीदत वालों का घर है, लेकिन अब यकीन करें एक घर के अंदर चार चार सोचें पाई जाती हैं। कोई किसी को सुनता है, कोई किसी को सुनने वाला है। एक पैगाम अपने जहन के अंदर बिठा लो जो हजरत किबला पीर जमात अली शाह साहब ने दिया था। आपने फरमाया था बेलिया साइकिल बदल लिया बदल ली, गड्डी बदल लिया बदल ली, मकान बदल ली, पर अकीदा ना बदली। क्यों? अकीदा अहले सुन्नत ये कब्र के अंदर भी काम आएगा, ये शर के अंदर भी काम आएगा। ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारी जो आजकल की न्यू जनरेशन है ना, हर बंदा यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है। तो पिछले दिनों ना मिर्जा जेलमी का एक क्लिप चल रहा था। उसने कहा ये जो सुन्नियों ने कीदा बनाया हुआ है ना, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन, कहता ये तसव्वुराती अकीदा है। ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहता है मिट्टी के अंदर आपने रखा है, उते स्लेटा ला छड़िया ने मिट्टी पा छड़िए, आपकी अक्ल क्या फतवा देती है? वजूद गल सड़ जाता है। उसने यही कहा, उसने कहा अक्ल से सोचो, वजूद आपने रख दिया है, तुम कहते हो 100 साल भी गुजर जाए वजूद को कख नहीं होता, ऊपर स्लेटें रख दी गई हैं। ओए देखो बंदे को मिट्टी में रखा है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वजूद खत्म हो जाता है। ये कौन सा तसव्वुराती अकीदा तुम लोगों को दे रहे हो? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैल, कहता है अक्ल ये कहती है वजूद खत्म हो जाता है। एक जुमला मैं आपकी समातों की नजर करने लगा हूं, अगर दिल इजाजत दे तो दात की नीयत से नहीं, जिक्रुल्लाह की नीयत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। वो अक्ल यही कहती है कि जैसे हम रख दिया जाए तो कई 100 साल बाद क्या महीनों बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ईमान ये कहता है जे ओ रखना चाहे तो सही 100 साल बाद भी कख नहीं होता। तवज्जो है अहबाब की? अकल यही कहती है कि खत्म हो जाता है, इश्क ये कहता है, ईमान ये कहता है। मैं एक अकली दलील आपके सामने चलो रखता हूं, एक नकली दलील जो नबी पाक के फरमान से साबित है वो रखता हूं, फिर फैसला आपने करना है कि वो अकल वाले सच्चे हैं या इश्क वाले सच्चे हैं। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा सवाल अकल वालों ने किया है, इश्क वालों नहीं किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जब मेराज से तशरीफ लेकर आए ना, तो रसूलुल्लाह ने जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, अंबिया की इमामत की, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, फिर जन्नत के मुशाहदात भी, फिर रब का कुर्ब भी, फिर मुलाकात भी, फिर रियाज़ो नियाज की बातें भी, जब मैं आके ये बताऊंगा कि इतना वक्त भी नहीं लगा, कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है, मेरी गल केड़ा मनेगा? हुजूर ने जिब्रील से कहा। अब देखो फरिश्तों के इमाम ने कैसा जवाब दिया। फरिश्तों के इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई मन्ने ना मन्ने, सिद्दीक जरूर मन्नेगा। बात समझ में आई है? हमेशा सवाल अकल वालों ने किया है। अबू जहल ने किया कि नहीं? उन्हें जाके रोला पाया, उन्हें कहा देखो जी मोहम्मद अरबी कैसी बातें कर रहा है, मैं रातों रात चला गया। तो सिद्दीक अकबर ने किया क्या? सिद्दीक अकबर का जो जवाब साहब शवाहिदुल हक ने लिखा सुनने वाला है। कहते हैं जब ये पहुंचा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, वो जाके कहा देखो जी चंद लम्हों के अंदर तुम्हारा नबी कह रहा है मैं इतनी सैर करके आ गया, अकल मानती है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब समझ के अंदर आए ना, तो कलेजे में ठंड महसूस भी होगी और इंशाअल्लाह बेसाख्ता जुबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होगी। सिद्दीक अकबर ने कहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह का अदना सा गुलाम है जिब्रील, सिदरा किथे वे, मदीना किथे वे, सिदरा किधर है, मदीना किधर है? इतना वक्त भी नहीं लगता, सिदरा से मदीना, मदीना से सिदरा। फरमाया जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है तो मोहम्मद की रफ्तार का आलम क्या होगा? जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इतराज ये किया जाता है, मिट्टी डाल दी है वजूद तो खत्म होता है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं, अगर वो रखना चाहे वो सब कुछ कर सकता है। मुझे अपने, चलो आप तो गांव वाले हैं ना, मुर्गियां आपने पाली होंगी, आपने अंडा तो देखा है। कोई खिड़की है जिसके रास्ते से अंदर पानी जाता है? कोई दरवाज़ा है जिसके रास्ते से अंदर खुराक जाती है? नहीं जाती। तो दोस्तान मोहतशम मुझे अपने ईमान से बताएं, बंद अंडे के अंदर से मेरा रब 2 आंखों वाला निकालता है कि नहीं निकालता? बंद अंडे के अंदर से
मेरा रब जानदार निकालता है कि नहीं निकालता? निकालता है। तो दोस्तान मोहतरम, जब वो बंद अंडे के अंदर से एक जानदार को निकाल सकता है, वो बंद कब्र के अंदर भी अपने यारों को जिंदा रख सकता है। लेकिन ये दलील थी अकली। लेकिन आपको एक हदीस पाक की रूह से भी एक बात सुना के जाऊं, ताकि आपको यकीदा लेके जाओ, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे नहीं मरदे। तवज्जो है आप अहबाब की? ये जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं ना, जो मैं कयास करने लगा हूं, इस कयास की तरफ आपने ज़रा तवज्जो रखनी है। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी इस रवायत को नकल किया। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर के अंदर इस रवायत को नकल किया। कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर ना सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के नहीं, पिछली उम्मतों में से किसी उम्मत के एक वली का जिक्र किया, और नबी पाक ने फरमाया वो जो वली था इस उम्मत का नहीं था, पिछली उम्मतों में से किसी उम्मत का था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जवानी थी, जवान था, थोड़ी उम्र थी, उसने जवानी की कदर की, रब से लो लगाई। पिछली उम्मत का था, जवानी की कदर करके रब से लो लगाई। अल्लाह ने कमाल क्या अता किया, ये मदीने वाले ने फरमाया है, काना युबरियुल अकमहा वल अबरसा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने कमाल ही अता किया, किसी अंधे की आंख पे आंख हाथ लगाता था, अल्लाह आंखों की बनाई अता फरमा देता था। किसी बीमार को हाथ लगाता था, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता था। लेकिन आप अहबाब ने भी मेरे ज़ाहिर की तरफ देख के यही सोचा होना है, इस माड़ी सी जान ने क्या तकरीर करनी, ये सादी टोपी पहनी हुई है, इसने क्या बोलना है। क्यों? आज यही रंग है हज़रत, हम ज़ाहिर के ऊपर ही मारे गए। हमने ज़ाहिर ही देखा पग किने वड्डी बनी दी है, हमने ज़ाहिर ही देखा जनाब जुब्बा किने पाया दा है, दस्तार किने पाया दा है। लेकिन याद रखना उसकी बारगाह में अंदर का माल बिकता है, उस बारगाह के अंदर अंदर देखा जाता है। देखो ना, एक बंदा बहुत बड़ा, ये फजल करीम साहब हैं, मैं इनके साहबजादे आसिम, मेरे साथ उन्होंने दरस निज़ामी सारा पढ़ा है, सारी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजार दी है, आजिज़ी के अंदर गुजार दी। लेकिन दोस्तों ने मैंने ये रंग खुद देखा है। जनाब एक बंदा पराडो से उतरे, वड्डी दस्तार पाई होए, वड्डा जुब्बा पाया होए। मैं दस्तार वालों को अल्लाह माफ़ी दे ये नहीं कह रहा, मैं वो रंग आपको कह रहा हूँ जिन्होंने लूटने के लिए पहनी हुई है, जिन्होंने अकीदा खराब करने के लिए पहनी हुई है। हम जाहिर के ऊपर ही मारे जाते हैं। असी वेखना जुब्बा पाया था, असा कहना जनाब बड़ा ही पहुंचिया था जे है, क्यों पराडो तो लथे है पीछे मुरीदीन ने। लेकिन आपको बताने लगा हूं, हमारे बड़े जाहिर का माल नहीं देखते थे, अंदर का माल देखते थे। हजरत शेख ग्रामी, बहुत बड़े नक्शबंदियों के इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहमदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने तुलबा के अंदर तशरीफ फरमा थे। बाहर से एक रेडी वाला आ गया। रेडी वाले की कितनी इज्जत की जाती है ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। हमने तो सलाम भी किसी माड़े से लेना हो, ध्यान इधर होता है, हाथ इधर होता है। लेकिन गाड़ी वाले से पहचान भी ना हो, दोनों हाथ हमारे साथ जुड़े होते हैं। यहां पर तो आके हम कमीनगी का इजहार करते हैं, लेकिन तकवे का माल हम नहीं देखते। हमारे बड़े तकवे का माल देखते थे, अंदर का माल देखते थे। मुजद्दिद अल-फिसानी कोई मामूली शख्सियत नहीं, अपने तुलबा के अंदर तशरीफ फरमा है। बाहर से एक रेडी वाला आ गया, रेडी वाला अंदर आया, आप इस्तिकबाल के लिए खुद खड़े हो गए। मुरीदीन तो फिर मुरीदीन होते हैं। उन्होंने कहा हुजूर रेडी वाला है, आप इतने बड़े इमाम होके, इतने बड़े आलिम होके एक रेडी वाले के लिए खड़े हो गए हैं। अगर बात समझ के अंदर आए तो कमजरफी का मुजाहरा नहीं करना। सुनो क्या कहा नक्शबंदियों के इमाम ने। आपने फरमाया तुमने अपनी निगाह से देखा है, मैंने अपनी निगाह से देखा है। तुमको रेडी वाला नजर आ रहा है, मेरी नजर से देखो, मुझे रेडी वाला वक्त का कुतुब नजर आ रहा है। ये आपको बता रहा हूं। हजरत एना च कख नहीं जे पिया था। हाँ, वो अंदर का सौदा हदीस है। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे कुर्तों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिर की तरफ नहीं देखता, वो देखता है जिथे साडा ध्यान पैंदा है, साफ किया कि नहीं, सुथरा किया कि नहीं। यही तो पैगाम है जिन्होंने अंदर सुथरा किया है। देखो जनाब, आपने से हो सकता कौन कितने हैं जिन्होंने साबे मजार से मुलाकात की है, तो फिर दसो वो केड़ा वे जिन्हें मुहब्बत पाई है। आप मेरी बात को समझे नहीं? और यार मुलाकात हो तो मोहब्बत होती है ना, पास बैठे तो मोहब्बत होती है, किरदार देखा जाए तो मोहब्बत होती है। वजह क्या है? मुलाकात भी नहीं है फिर भी मोहब्बत है। पता ये चला जब बंदा उसका हो जाता है ना, भाए मुलाकात ना हो, वो मोहब्बत आप ही पा छड़ता वे है। अल्लाहु अकबर या अली।
अल्लाह ताला आस्ताना चूरा शरीफ सलामत रखे है। देखो उन्होंने काम किया, नाम आज भी बाकी है। ये याद रखना, कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे नहीं कारी साहब किसी को रगड़ा लगा रहे हैं। रगड़ा उनके लिए है जिन्होंने दिलों को बर्बाद किया है, जिन्होंने दिलों के गुलशन खिलाए हैं, उनके लिए तो अकीदतें हैं, उनके लिए तो सलूट हैं। तो बरादरान तरीक़त छोटी उम्र है। नबी पाक फरमा रहे हैं, फरमाया पिछली उम्मत का था कान युबरिउल अकमहा वल अबरसा, फरमाया अंधे को हाथ लगाता था आंखों की बनाई आती थी, बीमार को हाथ लगाता था अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। अब लोगों को किस तरह पता चला कि ये जवान अल्लाह का वली है? सुनो मदीने वाले ने क्या कहा। नबी पाक ने फरमाया वो एक काफले के साथ जा रहा था, रस्ते के अंदर शेर आ गया। जब शेर आया तो काफले वालों ने कहा हम तो आगे नहीं जाएंगे, वजह यह है ये शेर चीर फाड़ करने वाला जानवर है, हमला करेगा, हो सकता है मार दिए जाएं या ज़ख्मी हो जाएं, हम तो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये जवान रब का यार था। याद रखना, जो उस एक से डरता है वो किसी एक से नहीं डरता। ये आप अहबाब तो चलो अकल वाले बैठे हैं ना, लेकिन इश्क वालों की नज़र ये मैं जुमला करने लगा हूँ। सारे इकट्ठे करो, क्या आप कहोगे? तुसी कहोगे भाजी तीर कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। आता है कभी? सारे बोलो तो सही। खुदा की कसम, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बात लिखी, फरमाया होए वलिये कामिल उन्हों भी वापस लैंद है। आपको क्या पता जो लो लगा लेता है क्या कमाल मिलता है। जवान था ना। अब पत्थर शेर को क्या कहता? शेर शेर होता है। सरवरे कायनात ने फरमाया उस अल्लाह के वली ने नीचे से पत्थर उठाया, उस शेर की तरफ फेंका, फरमाते हैं बस लगना ही था, शेर मर गया। अब काफले वाले वहां से गुजर गए। इस बात को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, मदीने वाले ने कहा उस वक्त का जो बादशाह था उसने खुदाई का दावा किया हुआ था, उसका एक वजीर था, आंखों से नजर नहीं आता था। उसको किसी ने कहा तुम बड़े तबीबों के पास गए हो, बड़े हकीमों के पास गए हो, इलाज कोई नहीं हुआ। हाँ, एक जगह के ऊपर एक जवान रहता है, वो सिर्फ हाथ लगाता है, कोई जड़ी बूटियां नहीं देता, आंखों की बनाई आ जाती है। अब जब ये वहां पे पहुंचता है वजीर पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जाके बताता है मैं वक्त के बादशाह का वजीर हूं, तुम्हें ये भी दूंगा, तुम्हें ये भी दूंगा, तुम्हें ये भी दूंगा। याद रखना, किबला की साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, फरमाया जिन्हें लो ला ली होए जेबा साफ नहीं करता दिला नु साफ करता है। ओदा ध्यान जेबा वाल नहीं होता, ओदा ध्यान दिला वाल होता है। अब मुझे बताएं कोई वजीर आके कहे ए भी आखांगा, ए भी आखांगा, जवानी भी हो, किसका दिल नहीं करता पैसे लेने को, किसका दिल नहीं करता पैसे बनाने को। लेकिन लो लगाई थी, प्यार सच्चा था, इश्क सच्चा था। उसने कहा ये माल पानी छोड़ो, मुझे बताओ तुम किस लिए आए हो। उसने कहा आंखों की बनाई नहीं है। उसने सिर्फ हाथ लगाया। मदीने वाले ने कहा आंखों हाथों का लगना था, आंखों की बनाई वापस आ गई। जब उस वक्त के बादशाह को पता लगा, उसने खुदाई का दावा किया हुआ था, लोगों से सजदे करवाता था, उसको जब पता लगा मेरा अपना वजीर भी उसके पास गया है जो मुझे नहीं मानता, और अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा ओए मुझे तो लोग मानना शुरू कर देंगे, उसी के सच्चे रब को मानना शुरू कर देंगे, मेरी दुकान तो बंद होगी। अब उसने कुछ बंदों को भेजा, उसने कहा इस बच्चे को रास्ते से जरूर हटाना होगा। बच्चे को भेजा गया। अब जब उस बच्चे को महल के अंदर लाया गया, सुनिएगा जरा, वक्त का बादशाह है, अपने आप को खुदा कहने वाला, उसने उस जवान से क्या कहा? कहता है वाला का रब्बुन गैरी, मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है। यानी अपने रब होने पे उसको इतना घुमंड था, वो समझता था मैं ही रब हूं। अब सवाल सुनना और बच्चे का जवाब सुनना, जवाब सुन के अगर दिल इजाजत दे तो ये जुबान जरूर हरकत के अंदर लेके आना। इतने कमाल दर्जे का जवाब, आपको पता लगे वली कहां किसे जाता है, दलेर कहां किसे जाता है। उसने सवाल किया, उसने कहा वाला का रब भी गैरुन, मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है। अब बच्चे का जवाब सुनना, कितना सोना उसने जवाब दिया। उसने कहा नाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह, तू पूछना पे है मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? आहो, मेरा रब भी अल्लाह है ते तेरा रब भी अल्लाह है। मेरा रब भी अल्लाह है, तेरा रब भी अल्लाह है। नबी पाक फरमाते हैं उसे बड़ा गुस्सा आया, ये मेरे महल के अंदर भी आके अपने रब का जिक्र करने से बाज नहीं आ रहा। 5 बंदों की टीम तवज्जो रखिएगा, मैं जो नतीजा आपको देना चाहता हूँ। सरवरे कायनात फरमाते हैं उसने 5 बंदों को कहा इस बच्चे को पहाड़ की चोटी के ऊपर लेके जाओ, ऊपर से नीचे फेंकना, और फिर मुझे आके बताना पर खचे किस तरह उड़े हैं। 5-5 होते हैं, एक एक होता है, वो भी जवान है। जब लेके गए ना तो इसने अपने रब से राब्ता बहाल किया। अब इसने जो रब की बारगाह में तरला डाला ना, वो चलो वो पंजाबी में आपको सुनाता हूँ, ज़्यादा सुरूर आएगा। कहता क्या है? कहता या अल्लाह ए मारना चाहते ने, अगर तेरी मर्जी है ना मैं मार दिता जावा, फिर तेरा यार भी राजी है। याद रखना
जेड़ा बंदा उदी चाहत ते अपनी चाहत कुर्बान ना करे वो वली नहीं हो सकता। जितने वली उठा कर, यार किसका दिल करता है अपना इलाका छोड़ने को? दाता अली जवेरी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? किसका दिल नहीं करता रातों को सोने को? इन्होंने रातें जागी कि नहीं जागी है? ये सुनना जरा, जब बंदा अपनी चाहत को कुर्बान करता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होना वही है जो मेरी चाहत है, लेकिन अगर तू अपनी चाहत को कुर्बान करेगा उस पर जो मेरी चाहत है, जा फिर वो भी करेंगे जो तेरी चाहत है। बाबा फरीद फरमाते हैं 40 साल तक रब रसूल के जो अहकामात थे मैंने अमल किया है। अब ऐसे दिन आ गए हैं, फरीद जो कहता है रब वैसे ही कर देता है। ये उस वक्त आता है जब बंदा अपनी चाहत को कुर्बान करता है। मदीने वाले ने कहा, उसने तरला डाला, या अल्लाह अगर तेरी मर्जी है मैं भी राज़ी, अगर तेरी मर्जी नहीं ना अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता, मौला इनके मुकाबले में मेरे लिए काफ़ी हो जा। नबी पाक फरमाते हैं वो जो फेंकने के लिए गए थे ना वो तो गिर के मर गए, रब ने अपने यार को बचाया। अब सुबह का वक्त बच्चा जब शहर की तरफ आया ना तो बादशाह देख के कहने लगा वो किधर हैं जो तुम्हारे साथ 5 गए थे? सुनो बच्चे का जवाब, मुस्कुरा के कहने लगा वो मैनू मारना चाहते सन, मेरे रब ने उन्होंने मार छड़े हुए है। वो मुझे मारना चाहते थे, मेरे रब ने उसको मार दिया है। सरवरे कायनात फरमाते हैं फिर 5 बंदों की टीम तश्कील दी, कहता इस बच्चे को लो और अब तुमने समुंदर के दरमियान में जाके गोते दे के फेंकना है, फिर मुझे आके बताना किस तरह तड़प के मरा है। अब जब उस बच्चे को लेके समुंदर के दरमियान में गए ना, उसने फिर रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे पाक परवरदिगार अगर तेरी मर्जी है मैं मार दिया जाऊं, फिर यार भी राजी है, अगर तेरी मर्जी नहीं तो मौला फिर अपने यार को बचा। अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज मुसलमान इसलिए तनज़ली का शिकार हैं, इसलिए हर घर के अंदर रोना है। खुदा की कसम हम लोगों को बंदों के ऊपर तो यकीन रहा लेकिन रब रसूल की ज़ात पे यकीन नहीं रहा। ये यकीन पैदा हो जाए कि यार मेरा रब सब कुछ कर सकता है। मुझे बताओ बंदा दर दर पे जाए या उसके दर पे आए? सबसे मेरा एक सवाल है, तभी तो इकबाल कलप के गया था, उसने कहा आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अमदादे गुलस्तां पैदा। ये आपको मौजूदा दौर के चौधरी की बात बताने लगा। मैं 2 साल पहले चित्राल के टूर पे गया हुआ था, मुझे सियाहत का बड़ा शौक है, तो मैं चित्राल गया हुआ था, तो वहाँ पे एक चौधरी साहब से मुलाकात होगी, तवज्जो रखिएगा। तो रात का वक्त था, चौधरी साहब अल्लाह ताला ने बड़ा ईमान की दौलत और बड़ा यकीन अता किया। मुझे कहते हैं हाफिज़ साहब एक आगा खानी से ना मेरी बहस हो गई, ये भी एक फ़िरका है आगा खानी। वो कहते हैं मेरे हाथ के अंदर पिस्टल थी, ये आज से कोई 20-25 साल पहले की उन्होंने बात, मेरे हाथ के अंदर पिस्टल थी। कहते हैं आगा खानी मुझे कहने लगा गोली चलती है तो बंदा मरता है, गोली चलती है तो बंदा मर जाता है। अब देखो चौधरी के जुमले, वो कहता है मैंने आगा खानी को कहा याद रखना पिस्तौल नहीं बंदा मारती, बंदा वो मारता है। आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या सुना रहा हूँ? उसने कहा पिस्तौल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सारे पता है पिस्तौल चलती है तो बंदा मरता है, लेकिन उसका यकीन देखो। कहता है आगा खानी ने फिर एक दलेराना लहजे के अंदर कहा, उसने कहा जब ये चलती है आजमा के देखो बंदा मरता है। अब उसने खुदा की कसम मेरी शहादत की उंगली लेके ना अपने जबड़े के ऊपर रखी, सराख नुमा दाग यहाँ पे मौजूद था। कहते हैं हाफिज़ साहब कसम बाखुदा मैंने यहाँ पे रख के पिस्टल को चला दिया। वो कहता है यहाँ पे आके गोली फंस गई, क्योंकि मेरा नाम भी था, मेरे खून मुंह से खून की उल्टियाँ जारी हो गई। वो कहता है जब होश संभली तो वो जो मेरे मुखालिफ बैठा हुआ था उसको पुलिस ने पकड़ लिया हुआ था। उसने कहा इसी ने आपके ऊपर गोली चलाई है? चौधरी कहता है मैंने कहा नहीं, मैंने खुद गोली चलाई है। उसने कहा ये बेवकूफ़ी वाला काम आपने क्यों किया है? ये पुलिस वाला चौधरी को कह रहा है। वो कहता है सिर्फ इसको ये बताने के लिए पिस्तौल नहीं बंदा मारती, बंदा वो मारता है। तो ये देखो मैं आज तक ज़िंदा हूँ इसलिए उसको बताया था पिस्तौल नहीं बंदा मारती, बंदा वो मारता है। हज़रत यही रंग है, हम यही डरते हैं भाजी ए कम किया तो फलां ने फड़ लेना है, ए कम किया फलां ने फड़ लेना है। मुझे बताओ अगर ये बंदे के अंदर बात आ जाए कि यार नाफरमानी नहीं करनी, रब ने फड़ लेना है, उसकी पकड़ के आ जाना है, मुझे बताओ ज़ाहिर सुथरा होगा कि नहीं, बातिन सुथरा होगा कि नहीं? अब दूसरे जो 5 भेजे गए समुंदर में फेंकने के लिए वो भी गिर के मर गए, रब ने फिर अपने यार को बचाया। मदीने वाले ने कहा जब बच्चा फिर शहर की तरफ आया ना तो उसने बादशाह को मुखातब करके कहा अब जुमले देखो, अगर समझ में आए तो आपने हरकत करनी है। कहता क्या है? कहता बादशाह तेरे मरवाना नहीं मैं मरना, तू पहले भी 5 भेज के वेख लेने ना, नहीं मैं मरिया, फिर 5 भेज के देखे नहीं मैं मरा, तेरे मरवाने से नहीं मैंने मरना। हाँ
तू मुझे मारना चाहता है ना, एक तरीका मैं आप ही दसना, वो अपना मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। अब उसके दिल के अंदर भी ये बात होगी, आप ही दस लगा मैं मरना केंजे है। नबी पाक फरमाते हैं, उसने कहा बताओ जी किस तरह तुम्हारी मौत वाक़या होगी। उसने कहा खुले मैदान के अंदर ना लोगों को इकट्ठा किया जाए, ऊंचे मकाम के ऊपर मुझे खड़ा करना है, ऊंचे मकाम पे मुझे खड़ा करके जब तुम तीर कमान से तीर चलाने लगोगे ना मेरी तरफ, तो तू सारे सामने या जुमले बोल लेने केड़े, बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलामी, बच्चे के रब के नाम के साथ तीर चलाता हूं। अपना नहीं तू जिक्र करना, बच्चे के रब के नाम के साथ तीर चलाता हूं। तुझे नहीं पता जब यार के नाम पे तीर लगेगा ना लुत्फ कितना आएगा। तुझे नहीं पता जब यार के नाम पे तीर लगेगा सुरूर कितना आएगा, क्योंकि इश्क के अंदर तकलीफें तो आती है ना। वो किसी ने कहा, इकबाल ने कहा, जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। वारिस शाह ने कहा, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कभी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यालते बोलते सही, सुख गट ते दुख हजार मिलसन, कभी इश्क तरकड़ी तोलते सही। और आला हजरत ने का ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। उसने कहा इस तरह मौत वाकया होगी, खुले मैदान में इकट्ठा करके तीर जब चलाने लगेगा तूने सबके सामने कहना है बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलामी। अपना नहीं तूने जिक्र करना, तूने कहना बच्चे के रब के नाम के साथ तीर चलाता हूं। मदीने वाले ने कहा, उसने मैदान के अंदर लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा करके ऊंचे मकाम के ऊपर उस बच्चे को खड़ा किया। बच्चे को खड़ा करके जब तीर कमान से तीर चलाने लगा तो कहता क्या है, सबके सामने अपने आप को रब कहने वाला कह रहा है बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलामी, बच्चे के रब के नाम के साथ तीर चलाता हूं। मुझे अपने ईमान से बताएं, ये मैं गोल मोल करके ये जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूं, अगर मारने का इशारा भी करूंगा ना तो फितरी अमल है, चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, लबों की तबस्सुम खत्म हो जाता है। लेकिन जिस बंदे को पता हो आके तीर लगना है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट समझ में आती है, उसके लबों का तबस्सुम समझ में आता है। रावी कहते हैं तीर चलाने लगा है और बच्चे को पता है मेरी मौत वाकया होनी है, लेकिन बच्चा मुस्कुरा रहा था, बच्चे के लबों पे तबस्सुम था, जो आज की महफिल में अभी तक भी अपने लबों को नहीं हिला सका। ये सुन के जरूर अपने लबों को हिलाना बहुत बड़ी बात है। बच्चा क्यों मुस्कुरा रहा था? जान जाने लगी थी, रोना चाहिए था, चेहरे की रौनक जानी चाहिए थी, बच्चा मुस्कुरा क्यों रहा था? रावी कहते हैं बच्चा इसलिए मुस्कुरा रहा था, भाई मेरी जान जान लगी है, ऐस झूठे खुदा दे मुंह चो मेरे सच्चे खुदा दा नां ते निकलदा पिया वे ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे तहकीक। ये एक नतीजा देने के लिए मैं आपको सारी बात समझा रहा हूं। अब लोगों ने भी देखा बच्चे को कनपट्टी पे तीर लगता है, बच्चे की रूह परवाज कर जाती है। अब मजमा भी देखने पे मजबूर हो गया। ये कनपट्टी का लफ्ज आपने यूं याद रखना है। मदीने वाले ने कहा कनपट्टी पे तीर लगा, रूह परवाज कर गई। अब पूरे मजमे ने देखा अजनू असी रब मानने आ, इसने पहले 5 बंदे भेजे, बच्चा नहीं मरा, फिर 5 बंदे भेजे, बच्चा नहीं मरा, बच्चा भी उसी वक्त मरा है जब इसने भी बच्चे के रब का नाम लिया है। अब सुनो मदीने वाले ने क्या कहा। हुजूर फरमाते हैं इधर बादशाह ने कहा बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलामी, जिन्होंने थोड़ी बहुती भी अरबी आती है ना समझ जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मजमे ने कहा बादशाह जी हुन तुसी फारग हो, आमन्ना बिरब्बिल गुलामी। आए हाय हाय, एक बच्चा था जान दे के गया, लेकिन रौनक देखो कैसी लगा के गया, खुशबू का पैगाम देखो कैसा दे के गया, पूरा मजमा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब दोस्तान मोहतशम मदीने वाले ने कहा है, इस हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। मैं हाफिज इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर में नकल किया और इमाम बैहकी ने भी इस रवायत को नकल किया। अब देखो हुजूर कह रहे हैं इस उम्मत का नहीं था, पिछली उम्मतों में से किसी उम्मत का था। हाफिज इब्न कसीर ने यह बात लिखी, कहते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। कहते हैं इनके दौरे खिलाफत के अंदर एक जगह की खुदाई हो रही थी। कहते हैं खुदाई के दौरान एक जवान की लाश बरामद हुई। कहते हैं जब कपड़े को हटाया गया हाथ कनपट्टी के ऊपर था। साहबा ने कहा ए ओही जवान जे जिदा जिक्र मदीने वाले ने सुनाया सी है, ये वही जवान है जिसका जिक्र मदीने वाले ने किया था। दिल के मुफ्ती से पूछो, बाहवाला आपकी समातों की नजर बात कर रहा हूं, दिल के मुफ्ती से पूछो ओ यार पिछली उम्मत ना होवे, रब ना प्यार करे, रब तो उसको खत्म नहीं होने देता। ये जिनके मजार पे आए हैं इन्होंने तो कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, ये किस तरह खत्म हो सकते हैं? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि मुझे कहा गया है और भी बड़ी बातें हैं, मैं आपको आगे तक लेके चलता, लेकिन आपको ये पैगाम दे के जाना था। ऐ ना समझा करो कि उन्होंने पता नहीं लगता। इब्ने तैमिया
जो मसलक अहले हदीस जिनको जिस तरह हम आला हज़रत को मानते हैं ना, ये इब्ने तैमिया को मानते हैं। और आपको पता है इब्ने तैमिया ने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा? उसने कहा कब्र के ऊपर आके कोई परिंदा बैठ जाए ना, कब्र वाले को यह भी पता होता है नर है या मादा है। तो मैं क्या जे कब्र वाला भाएं जिहो जिहा मर्जी होए उन्होंने पता होंदा ते इन्हां नूं नहीं पता होए। आखो यार सुभान अल्लाह। ये एक पैगाम है। और चूंकि मुहर्रम शरीफ भी है, एक और पैगाम आपको दे के जाना चाहता हूँ ताकि मुख्तसर वक्त के अंदर खलासतन बात आपके जहन के अंदर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपके जहन के अंदर ये बात आई है असी ही सारे ना क्यों प्यार कर लें? सवाल है ना। हम कभी आपने देखा मेरे उस्ताद मोहतरम कारी इम्तियाज अकबर कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाया करते थे सुन्नी गुनाहगार हो सकता है, खताकार हो सकता है, पर बेअदब नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह होती है ना प्यार की। देखो ना, किसी से बंदे ने प्यार किया हुसन की वजह से, तो हुसन की वजह से प्यार है। किसी से प्यार किया है माल की वजह से, तो माल की वजह से प्यार है। किसी से प्यार किया है जनाब उसके किरदार की वजह से, तो कोई ना कोई वजह है। इसकी वजह क्या है कि हम सबसे प्यार करते हैं? चलो मैं एक वाक़े को जिक्र करके आपको ये बात समझाना चाहूँगा। अगर समझ के अंदर आ जाए ना, इंशाअल्लाह मरते दम तक कलेजे के अंदर नूर आप महसूस करेंगे। एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, तो उनके पास एक जवान आया, आके कहने लगा बताएं इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के अंदर फ़र्क क्या है? आपकी तवज्जो ना बटे है, मैं बड़े तरीके से यहाँ तक बात को लेके आया हूँ। बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, जवान आके कहता है बुज़ुर्गो दसो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के अंदर फ़र्क क्या है? हालांकि इश्क मजाजी के अंदर भी चाहना पाया जाता है, चाहत होती है। इश्क हकीकी के अंदर भी चाहत होती है, लेकिन वजह क्या है? एक को इश्क मजाजी कह दिया गया, एक को इश्क हकीकी कह दिया गया। इसकी वजह क्या है? फ़र्क क्या है दोनों के दरमियान? मैं तो देखता हूँ इधर भी चाहत है, इधर भी चाहत है, लेकिन मुझे आप बताएं इसमें फ़र्क क्या है? तो बुज़ुर्ग कहने लगे जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़र्क है ना, इतना ही इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के दरमियान फ़र्क है। अब आपको पता है छोटी उम्र हो ना, छोटा ज़हन हो, तो इंतहा दर्जे की बात समझ में नहीं आती। फिर बंदा क्या कहता है? मज़ीद आसान तरीके से समझाया जाए, मज़ीद वजाहत की जाए। वो कहने लगा बुज़ुर्गों मैं आपकी बात समझा नहीं। कहते हैं पास ना पानी का मटका पड़ा हुआ था, उन्होंने गिलास में पानी भरा, जवान को पिलाया। जब उसने पी लिया ना, अब सुनिएगा ज़रा तवज्जो से। कहने लगे अब मैं वजाहत करने लगूँ, ज़रा सुनिएगा इश्क मजाजी और हकीकी में फ़र्क क्या है। कहते हैं जो इश्क मजाजी होता है ना, मसलन आपको किसी से प्यार हो गया है, तो कहते हैं उस महबूब से अगर कोई दूसरा प्यार करने आएगा ना इश्क मजाजी में, तुसी उस दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? बंदा कहना मेरा महबूब है भाई, दूसरे की शिरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, कत्ल हो जाते हैं। कोई तीसरा प्यार करने के लिए आए, सारा जहान प्यार करने के लिए आए। इश्क मजाजी में ये रंग है, बंदा न दूसरे को बर्दाश्त करता है, न तीसरे को बर्दाश्त करता है, न चौथे को बर्दाश्त करता है। ये इश्क मजाजी है जिसके अंदर दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन इश्क हकीकी क्या है? अगर आपको उनसे प्यार हो जाए, कोई दूजा भी प्यार करे तो दूजे ना भी प्यार होता है, कोई तीजा भी प्यार करे तो तीजे ना भी प्यार होता है, सारा जहान प्यार करे तो सारे जहान से प्यार हो जाता है। इसलिए दोस्तों सहाबा को निस्बत हुई, हमने सहाबा से भी प्यार किया। आल को निस्बत हुई, हमने आल से भी प्यार किया। औलिया को निस्बत हुई, हमने औलिया से भी प्यार किया। और यार मदीने की फजा से कोई टोपी भी होके आ जाए, हमने उस टोपी से भी प्यार किया है। मैं ना जो अहबाब मदीना, हम ना ये छोटी छोटी चीज़ों पे गौर नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूँ खुदा की कसम, हमने मुस्तफ़ा की आल से बाजारी प्यार नहीं किया, मेयारी प्यार किया। जो मदीना पाक गया है वो मेरी बात की तईद करेंगे। मैं कोरोना से पहले अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मजूर की बारगाह से होके आया। मदीना पाक में मार्केट है जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, ज़ारे मदीना टोपियाँ वगैरह लेके आते हैं। तो ऐवी मेरी तवज्जो इस तरफ गई, 2 रियाल का काउंटर, नीचे लिखा हुआ मेड इन चाइना। टोपी है, चिप अंदर लगी हुई है, अंदर लिखा हुआ मेड इन चाइना। मुसल्ला थले चिप देखो मेड इन चाइना। मुझे अपने ईमान से बताए पाकिस्तानियों का मेयार क्या है? किसी का ज़हन खराब करना है ना, चीज़ ना लें। वो क्या कहता है? कहना चाइना दी चीज़ है, तो वो भी कहता है 2 महीने कढ़ने, 3 महीने कढ़ने। अब गौर करना जरा, चीज़ चाइना से बढ़ के डायरेक्ट आई है, तुम्हारा मेयार क्या है कि तुम उसको कबूल करना भी कबूल नहीं कर रहे। तो दोस्तान मोहतशम आप गौर करो,
चीज चाइना से बन के मदीने में जा रही है। ज़ाहिर मदीना जब लेके आता है और आके सिर्फ जब ये कहता है ना ए पा टोपी मदीना पाक तो लैके आया वा, तुसी चिप नहीं वेखदे, तुसी लब्बां दे नाल लांदे हो, तुसी चिप नहीं देखदे, तुसी अखां दे नाल लांदे हो, तुसी चिप नहीं वेखदे, तुसी सीने दे नाल लांदे हो। वजह क्या है? चीज तो काफरों के मुल्क के अंदर बनी है, बनाने वाला काफर है। इतना प्यार क्यों है, इतनी अकीदत क्यों है? हम बताते हैं ओ हम चाइना को नहीं देखते, हम तो मदीने को देखते हैं। हम चाइना को नहीं देखते, हम तो मदीने वाले को देखते हैं। तो दोस्तों चीज चाइना के अंदर बने हो के मदीने से आए, हम उस चीज से इतना प्यार करते हैं तो ये दुनिया वाले क्या जाने, ये क्या जाने ये एक पहलू में जो अबू बकर है उसे कितना प्यार है, ये दुनिया वाले क्या जाने दूसरे पहलू में जो उमर है उससे कितना प्यार है। चीज बनाने वाला काफर है, मदीने तो हो के आए उसको चूमते हैं, तो ये दुनिया वाला क्या जाने जिसकी रगों में खूने बतूल मौजूद है उस हुसैन से कितना प्यार होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैं ना आपको इंतहा दर्जे तक लेके जाना चाहता, कभी वक्त चलो 6 बजे तक मुझे टाइम दिया गया है। एक दो बात आपको बताता हूँ साढ़े वड्डिया ने प्यार किस तरह किया है। एक बंदा आके ओ भाजी हजरत अली नालों वध के कोई फजीलत वाला नहीं जे है, इंजी आके भाजी उसके किरदार से अली का प्यार नजर ना आए तो मैनू दसो वो दावा प्यार के अंदर सच्चा या झूठ है? मैं आपको बताने लगो सर प्यार कहाँ किसे जाता है, अदब कहाँ किसे जाता है। अदब यही है कि जनाब बंदा सिर्फ दावा ही करी जाए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुरीदीन के अंदर बड़े बड़े शयूख आते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, आप ना पिंडी तशरीफ लेके गए। जब पिंडी आप पहुंचे ना तो वहां पे आपके मुरीदीन और बड़े बड़े उलमा आपसे मुलाकात करने के लिए आए। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। वो जो इमाम साहब थे वो आलिम भी थे, सैयदजादे भी थे। उन्होंने नमाज पढ़ाने के दौरान ना एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से नमाज नहीं होती है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला आपने नमाज पढ़ी है। अब आपको पता था कि ये सैयदजादे हैं, आपने मसला नहीं बताया, लेकिन आपको पता है बर्तन के अंदर थोड़ा पानी हो ना बोता खड़कदा है। ये बात याद रखिएगा, थोड़ा पानी हो बोता खड़कदा हुआ है, ज़्यादा पानी हो तो उसके अंदर थोड़ा ठहराव होता है। अब एक आलिम साहब आके कहने लगे हुजूर तुसी एडे बड़े पीर हो, इतने बड़े आलिम हो, आपने मसला ही नहीं बताया, किसी की नमाज नहीं हुई है, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, सुनना ज़रा यार। कहने लगे मसले का मुझे भी पता है, लेकिन चूंकि बात सैयदजादे की है मैं ज़रा लफज लभना पिया, लफज केड़े बोलना ताकि अदब भी रह जाए। हाय हाय हाय, हालांकि मुझे बताएं मसले का पता हो, आम बंदा मान नहीं होता। वो खड़े होके कह देता इमाम साहब मैं ते मसला क्या टीवी ते फलां सुनिया सी, मदनी चैनल पे ये सुना था, ये हरकत आपने कर दी है, नमाज तो नहीं हुई, आपने सारे सब की नमाज खराब कर दी है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी क्या कहते हैं? कहते हैं बात सैयदजादे की है, मैं कोई जुमला ढूंढ रहा हूं जो इतना अदब वाला हो कि अदब रह जाए, एहतराम रह जाए। अब आपने जिस तरीके से मसला समझाया, ये समझ आज ना कमीनगी का इजहार नहीं करना, ज़ुबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है ताकि पता लगे आप भी मसलक के तर्जमान हैं। अब आपने किस तरह बात समझाई, कहते क्या है मसला समझाने का तरीका देखो। कहते ने शाह जी तुसी नमाज पढ़ाइए, मज़ा बड़ा आया, एक दफ़ा फिर नहीं पढ़ाते? पता चला है आपको कि अदब किसे कहा जाता है। और वो भी सैयदजादे थे, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं हुजूर पता मुझे भी चल गया था कि नमाज नहीं हुई, लेकिन आपने मसला समझाने का हक भी अदा कर दिया है, आल की इज्जत का हक भी अदा कर दिया है। मेरा टाइम 6 बजे तक है, मैं 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा। अब क्यों ना प्यार करे जी नबी पाक की आल से। और भाई ये जो सांसें चल रही हैं ये मुस्तफ़ा की आल की वजह से चल रही हैं। ये वजूद, मैं हदीस पेश करता हूं अभी, ये जो वजूद है ये मुस्तफ़ा की आल की वजह से है। पढ़ो अल खसाइसुल कुबरा, लिखी किसने है? इमाम जलालुद्दीन सयूती ने। और ये कितना बड़ा इंसान है ओए, जिसको 75 मरतबा जागती आंखों से मदीने वाले का दीदार हुआ है। इतना बड़ा इमाम है। आपने अल खसाइसुल कुबरा के अंदर रवायत को नकल किया, कहते हैं मदीने वाले ने कहा, फरमाया कि जो आसमान के सितारे हैं आसमान वालों के लिए सलामती का बायस हैं, जब सितारे ख़त्म हो जाएंगे आसमान वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया इसी तरह जो मेरे अहले बैत हैं ज़मीन वालों के लिए सलामती का बायस हैं। फ़इज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द, फरमाया जब ये चले जाएंगे ज़मीन वाले भी ख़त्म हो जाएंगे,
पता ये चला ये जो सांसें चल रही है मुस्तफ़ा की आल का सदका है, ये जो वजूद है मुस्तफ़ा की आल का सदका है। और दोस्तों जिससे भी पूछो कौन सी मौत मरना चाहते हो, वो यही कहेगा मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। किससे पूछो किस हालत में जाना चाहते हो, और यार मैं ताइब होकर जाना चाहता हूँ। किसी से पूछो किस हालत में जाना चाहते हो, वो कहेगा मैं ईमान वाली हालत में जाना चाहता हूँ। देखो इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस रवायत को नकल किया है, ये रवायत मुकम्मल, मेरा खुतबा मुकम्मल। सुनना जरा इनकी मोहब्बत किन के काम आती है और इनकी मोहब्बत असल में रखने वाले कौन है। एक एक जुमले का मैं जिम्मेदार हूँ। पढ़ो इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर कबीर, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के तहत उन्होंने मुस्तफ़ा का फरमान नकल किया। मदीने वाले ने कहा तवज्जो से फरमान सुनना। हुजूर ने फरमाया अला व माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा शहादत की मौत मरेगा। अला व ममदाता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता ताइबन, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा, फरमाया वो ताइब हो के मरेगा, तौबा वाला हो के मरेगा। अला व ममाता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मगफूरा, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत के अंदर मरेगा बख्शा हुआ मरेगा। अला व ममाता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिल ईमाना, फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत रखता होगा, फरमाया ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, मुकम्मल ईमान वाला हो के मरेगा। अला व ममाता अला हुब्बी आली मोहम्मद बाशराहू मलकुल मौत बिल जन्ना सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन, फरमाया जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी, फरमाया मौत का फरिश्ता भी उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाएगा, कब्र में आने वाले मुनकर नकीर भी उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। अला व ममनाता अला हुब्बी आली मोहम्मद युज़फ़ु इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, मदीने वाले ने कहा जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी, फरमाया जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है इस तरह अल्लाह उसको सजा के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अला व ममाता अला हुब्बी आली मोहम्मद फुतिह लहू फी कब्रिही बाबानी इलल जन्ना, फरमाया जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी जब कब्र में रखा जाएगा फुतिह लहू फी कब्रिही बाबानी इलल जन्ना, फरमाया जन्नत में उसके लिए दो दरवाजों को खोल दिया जाएगा। ये आखिरी जुमला हदीस का मैं पढ़ने लगा हूं, ये सुनना इनकी मोहब्बत किन के काम आएगी, ये मदीने वाले का फरमान है। फरमाया अला व ममाता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता अहलुस सुन्नति व जमाआ माता अहलुस सुन्नति व जमाआ, मदीने वाले ने कहा जो आल की मोहब्बत में मरेगा ना खारजियों के मरेगा ना राफजियों के मरेगा ना नासबियों के मरेगा, पक्का सुन्नियों के मरेगा। उसका जनाजा भी बताएगा कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। याद रखना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का जो जिक्र है ना, ये एक बात हमेशा याद रखना, वो झूठे वाक़यात का मोहताज नहीं है। कभी वक्त होता तो मैं और तवालत की तरफ इस मौजू को लेके जाता। तो दोस्तान मोहतशम बस एक मोहब्बत वाला पैगाम अपने दिल के अंदर ये रख के जाएं, ओए जो भी अकीदा अहले सुन्नत के ऊपर है वो गुनाहगार भी हो ना, उसका अदब करो है, उसका एहतराम करो। हमारे अंदर इंतशार ही नहीं सामभे जाते। अल्लाह ताला माफ़ी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अक़ीदा अहले सुन्नत के ऊपर हमें मौत अता फ़रमाए है। और जितने आए ये जो मैं मुख्तसर सा पैगाम आपको दे के जा रहा हूँ, अल्लाह ताला इस पे हम सब को कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।